Hello guys, this is Shweta Jain here, and today in this lecture we are going to learn the Python objects and data structure basics. So let's start with the basic data types. We will also learn the data structures. Okay, so one thing to remember that जो भी डेटा टाइप्स होते हैं और जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं कभी भी ये किसी भी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के या बड़ी कोडिंग के एक छोटा सा पार्ट होते हैं. दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी विल लर्न सम की डेटा टाइप्स एंड सेकेंडली सम बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स किया जाता है पाइथन में. तो ये जो टेबल है इसमें जो नेम दिए हैं ये पर्टिकुलरली वो नेम्स है जो हम इंग्लिश में बोलते हैं कि इंटीजर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट हैं. और जो यहाँ पे टाइप दिया हुआ है ये वो कीवर्ड्स हैं जो पाइथन में रेफर किए जाते हैं. जैसे इंटीजर्स को पाइथन में इंट बोलते हैं. जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो एग्जैक्टली सबका बताया हुआ है कि हर डेटा टाइप है क्या. जैसे जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में कौन कौन से होते हैं? इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, डिक्शनरीज, टपल्स, सेट्स और बूलियंस. इसमें से इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट और स्ट्रिंग्स ये तो होते हैं डेटा ऑब्जेक्ट्स. ओके, और इसके बाद जो दिए हुए हैं लिस्ट, डिक्शनरीज, टपल्स, सेट्स ये होते हैं बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स. ओके, अब हम देखते हैं जैसे इंटीजर्स हैं तो इसको पर्टिकुलरली इंट एक कीवर्ड दिया गया है पाइथन में. मतलब जब भी इंटीजर हमें लिखना होगा पाइथन में तो उसको इंट बोलेंगे. ये एग्जैक्टली है क्या? वो कोई भी होल नंबर्स जैसे 39, 900, 700 जो पॉइंट्स में ना हो. ठीक है. सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं फ्लोट पाइथन में. ये क्या होते हैं? नंबर्स विथ डेसिमल पॉइंट. जब भी कोई डेसिमल लग जाएगा और उसके आगे कोई भी वैल्यू आ जाएगी तो उसको फ्लोट बोलेंगे. जैसे 3.3, 0.6, 100.0. अब यहाँ ये बात याद रखने की कि भले ही ये 100 एक होल नंबर है लेकिन क्योंकि डेसिमल लग चुका है और जीरोस पे लिखा हुआ है तो एक फ्लोटिंग के अंदर ही कंसीडर करा जाएगा पाइथन लैंग्वेज में. थर्ड है स्ट्रिंग्स. इसको बोलते हैं str इन पाइथन. ये क्या होते हैं? ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. इसको हम एज अ वर्ड्स भी देख सकते हैं. जैसे हेलो है, किरण हो गया, 5000 है. अब ये क्या है? ये तो एक नंबर है तो इसको हम स्ट्रिंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है तो पाइथन में ये हरदम स्ट्रिंग ही कंसीडर करा जाएगा. अब स्ट्रिंग्स को हम या तो डबल कोट्स में लिखते हैं या सिंगल कोट्स में लिखते हैं. हम कोई भी कैरेक्टर या कोई भी वर्ड या कुछ भी डिजिट्स अगर हम लिख देते हैं डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर तो वो स्ट्रिंग्स ही कंसीडर करे जाएंगे पाइथन में. आप देखते हैं लिस्ट. लिस्ट को कीवर्ड बोलते हैं लिस्ट पाइथन में. ये क्या होते हैं? ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. इसमें ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे. उसके बाद 20 लिखा, हे 1000.3. अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं. जैसे 20 एक इंटीजर है, हे एक स्ट्रिंग है और 1000.3 एक फ्लोटिंग नंबर है. तो इसमें लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स हम लिख सकते हैं. ओके, अब लिस्ट की खासियत ये है कि हम कितने भी तरह के डेटा ऑब्जेक्ट्स जो है ना अलग अलग टाइप के भी हम एक लिस्ट में लिख सकते हैं. अगर यहाँ पर डिजिट होगा तो ये विदाउट कोट लगेगा और अगर कैरेक्टर है दैट मीन्स स्ट्रिंग है तो ये इसको डबल कोट्स में लिखेंगे. ओके. डिक्शनरीज. डिक्शनरीज का कीवर्ड होता है डिक्ट. दीज आर द अनऑर्डर्ड की वैल्यू पेयर्स. दैट मीन्स ये एक तो कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज ऐसे लिखते हैं. उसके बाद इसको बोलते हैं की.
और ये हो जाती है इसकी वैल्यू। अगर हमें कोई भी वैल्यू डिक्शनरी से रिट्रीव करनी है तो हम अगर उसको की लिख देंगे तो की से रिट्रीव हो जाएगी। एग्जैक्टली जैसे इस वैल्यू की क्या है, माई की। अगर हमें ये वैल्यू रिट्रीव करनी है डिक्शनरी से तो हम माई की एज ए इंडेक्स के फॉर्म में दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये डबल कोट्स लगेगा की में भी और वैल्यू में भी। अब जो नेक्स्ट की वैल्यू पेयर होगा उसको कैसे सेपरेट करेंगे, पहले वाले से कॉमा लगा के, इसके बाद एक कॉमा और लगा देंगे तो हम थर्ड वन भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं टपल्स। टपल्स को लिखते हैं टप। ये क्या होता है, ऑर्डर्ड इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब एग्जैक्टली दीज आर द ऑर्डर्ड इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब we cannot change the sequence of the objects. जैसे 50 किलो 100.3 these are the objects, so we cannot change the sequence of the objects. Okay, next we see sets. Keyword has set. These are the unordered collection of unique objects. Curly bracket open curly bracket close. क्योंकि ये स्ट्रिंग्स हैं तो सी और एफ लिखा, और ये क्या होंगे, यूनिक ऑब्जेक्ट्स का अनऑर्डर्ड कलेक्शन होगा। हम और डिटेल में ऑब्जेक्ट्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में, प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में फर्दर पढ़ेंगे। ओके, अब लास्ट वन है बूलियंस। सो बूलियंस का टाइप होगा बूल, और इट गिव्स लॉजिकल वैल्यू इंडिकेटिंग ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स की वैल्यू ही स्टोर करेगा हरदम। कीवर्ड है इसका बूल। ओके, तो मैंने आपको अभी तक जो है ना क्या बताया, डेटा बेसिक डेटा टाइप्स बताए, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट और स्ट्रिंग्स, डेटा स्ट्रक्चर्स बताए, लिस्ट, डिक्शनरीज, टपल, सेट्स और बूलियंस। ओके, दिस इज द सेम थिंग। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।